नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हम बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। हम जहां पर 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनका दरबार लगता है। हम ठीक उसी जगह पर आप पहुंचे हैं। आज पूरा जगत उनकी बात कर रहा है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उनके मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब और कोई नहीं दे सकता, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही दे सकते हैं, जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। जय श्री राम। शास्त्री जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ हैं। हम जो आम इंसान हैं हम वो हैं, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है और उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो प्रभु सो कृपा कॉल्ड से। ताकत। प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से। ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है? बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। बालाजी की दया से बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनकी पीड़ाएं होगी, जिनको अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए, तो कृपा कर दीजिए। वो कृपा कर देते हैं, सहज बस, दयालु हैं क्योंकि भगवान। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए, तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज़ पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज़ आप कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया। हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा बिफोर नहीं टाइम पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख देते हैं। बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है, या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। सब उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी। समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले कर देंगे। हाँ। लेकिन हम उन्होंने देखिए, वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है। मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बेच सकते हैं। पदार्थ, पेय पदार्थ में पेट्रोल और डीजल दोनों लिक्विड हैं, पर दोनों का रेट और दोनों की ताकत अलग अलग है। पानी, सामान्य पानी और बिसलरी पानी, सामान्य पानी और बिसलरी की पानी की कीमत में अंतर है। बिसलरी का पानी 20 रुपए के बाहर मिलता है, और सामान्य पानी कहीं पर भी खेत, कुआं, कूप में, नल में मिल जाता है और वो आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन तो अध्यात्म शक्ति और आध्यात्मिक लीला को, वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को, कला से, कला है, कला का हम नकारते नहीं है। कला में किलू की आवश्यकता है, उसकी एक सीमा है। कला में माइंड रीडिंग करनी है, उसको पढ़ना है। शास्त्री जी की कला है कृपा। आप इसे कृपा कहते हैं? हम नहीं कहते हैं, सब मानते हैं।
आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर कृपा है और आप उस कृपा को जनता तक पहुंचा देते हैं, जो पीड़ित हैं उन तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, और इसमें बुराई भी क्या है? नहीं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था आरोप लगाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो हमें कब छोड़ेंगे? उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू, हमारी तरफ से बोल दीजिए। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं, उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहाँ तक लोग लगाएंगे? उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। जो सच होता है वो होता है। तो आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग नहीं, लेकिन आपको कमेंट्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन पक्ष तो जनता अपने हिसाब से डिसाइड करती है ना। उससे हमें जनता के पक्ष से, जनता के उससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने सनातन से मतलब। सनातनीय हिंदुओं को, सनातनीय लोगों को मानव पीड़ा को देखकर वो किसी भी पंथ का है। हमारी जो परंपरा की मंत्र विधा है, ये हमारे पास इसको कहते हैं ध्वनि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। ये जो हमारे पास है, इसके द्वारा किसी का अगर भला हो रहा, ईश्वर ने हमको चुना है, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अब कौन क्या कहता, किसको जलन हो रही, किसको मिर्ची लग रही, कौन किससे कंपेयर कर रहा। पौंड्रक भी भगवान कृष्ण से अपने आप को कंपेयर कर रहा था, पर पौंड्रक थे, भगवान कृष्ण थे। और पौंड्रक तो भगवान कृष्ण से ज्यादा स्टाइल देता था। 4 हाथ लगा, 2 हाथ नकली लगाया था, एक चक्षुदर्शन का खटका लगाया था, बटन दबाता था, वो शिव 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 घूमता था। भगवान कृष्ण को वो तांत्रिक कहता था। ये पौंड्रक वाले लोग ऐसा बोलेंगे। पर वो स्टाइल तो आप भी दिखाते हैं। हमने कोई स्टाइल नहीं दिखा, आपकी स्टाइल कोई हमारी स्टाइल नहीं है। अब हमारी कोई स्टाइल करे कॉपी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इस इलाके में भी बहुत से आप जैसे हैं, या ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरह वो भी पर्चा लिख लेते हैं। खबर नहीं, हम कभी गए नहीं। आप उनमें से किसी को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं, हमारे जानकारी में पंडोकर सरकार है, जो हमारे एक जगह एक बार मिले भी है और दूरभाष से चर्चा भी हुई है, और बागेश्वर धाम पर आने वाले भी। बाकी हमारे कोई खबर नहीं। तो उन सब पर क्या भगवान की कृपा है? होती कि नहीं? है, और है। तब तो आज तक लाखों लोगों ने विरोध किया पर बाल नहीं उठा पाए। तो ये आप भगवान की कृपा नहीं तो क्या? अब आपकी दृष्टि में पता नहीं क्या है, हमारी दृष्टि में भगवान की कृपा है। अब आप क्या देखते हैं, ये अपने अपने माइंड सेट ले जाए। जो वामपंथी होगा वो भगवान की कृपा को भी कृपा नहीं कहेगा। आपने आइडियोलॉजी भी समझ ली है इतना टाइम में? आइडियोलॉजी समझ नहीं ली है, समझ है बालाजी की कृपा है। और कृपा का मतलब क्या हुआ? समझ ही तो बालाजी की कृपा है। वो कह रहे हैं कि ये बालाजी की कृपा एक नेटवर्क है पूरा। वो कहते हैं कि आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपके लिए कौन समझाएगा? हमारे वो पीछे कौन है? वो कौन है? वो उनको खोजना चाहिए। हमारे पीछे बालाजी, और उनकी खोज, उनकी सामर्थ्यता नहीं। यही वो जगह थी, मुझे याद है, जब मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र आए थे। नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा ही एक दरबार जगह वो है, बागेश्वर धाम है। हाँ। बैक कथा थी रायपुर कथा थी। ये ऐसा ही ये दरबार, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश है, वो वहाँ ऐसा ही दरबार था, ऐसा ही पंडाल था। और आपने नाम पुकारा, आपने उनके चाचा का केवल जिक्र उनके किया। कईयों के नाम पुकारते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने वो देखा। आपने बाकी वीडियो नहीं देखे क्या? हाँ, नहीं, बाकी भी देखे। तो उनमें भी पुकारते हैं? उनमें बहुत सारे मैंने आपके ऊपर शो भी किए हैं। हाँ, और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे, और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किस किस की फेसबुक से पता लगाएंगे? हाँ, वही तो, किस किस की फेसबुक से? अब फेसबुक चलाने वाला फेसबुक की पता लगाएगा, और इतने ऐसे कैसे कोई हैक कर सकता है? किस किस की? कितने लाख लोगों की? वो तो उनकी जानकारी में है। अच्छा। तो किसी ने आपको बता दिया होगा। हाँ, मूर्खता की बातें किस किस का बताएंगे? कौन बताएगा? कौन है ऐसा जो बताएगा? आपको कोई ये जानकारी दे दे कि उसके चाचा का नाम ये है। हमारे पास तो अभी तक ऐसा मिला नहीं है। आपको मिले तो आप रख करके दरबार प्रारंभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को? बिल्कुल, उनको भी चालू कर देना चाहिए। उनके बाप में अगर दम हो तो ये शुरू कर देना चाहिए। 3 दिन में पोल खुल जाएगी। हमारा 11 साल से दरबार लग रहा है, दादा गुरु 40 साल तक लगाते रहे, सन्यासी बाबा के समय से दरबार लग रहा है, और 11 साल की अवस्था तक
बागेश्वर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है, और उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान या ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, या प्लांटेड लोग होते हैं या जानकारी ले लेते हैं, उनकी ठटरी कभी भी सामना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी दरबार शुरू करो, अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको जानकारी दे सके, तो आपको फिर टीवी का एबीपी बंद करके आपको भी दरबार लगाना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता? हम ऐसा नहीं कहते, भारत ऋषियों का देश है, लाखों ऋषि ऐसे हैं जो हमसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऋषि परंपरा ऐसे- को मानने वाला, सनातन परंपरा को मानने वाला कर सकता है। शास्त्री जी, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ये कहते हैं कि जिनको इस तरह की सिद्धियां होती है वो इसका मुजाहिरा नहीं करते हैं। हमने कभी प्रदर्शन नहीं, दर्शन करवाया। हाँ, प्रदर्शन नहीं बहुत करते। अच्छा है, आपकी उर्दू भाषा है, लेकिन हमारी शुद्ध बुंदेली और हिंदी भाषा, हमने कभी प्रदर्शन नहीं, दर्शन करवाया। हमने प्रदर्शन नहीं, दर्शन। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं आरोप लगाने वाले, चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आपने जानकारी ली? पूरी तो जानकारी। क्या जानकारी मिली? क्या उन्होंने आपने- लीगली हमारे पास कागज भेजा चैलेंज का? क्या उनका कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आया? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अधूरा काम करके आए आप। नहीं, मैं अधूरा काम नहीं, मैं आपने ये मैं पूछा? अपनी होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं, पूरा अभी करके अधूरा आई है हूँ। आपका। उन्होंने लेकिन- कागज भेजा कुछ? नहीं, आपने कहा था कि उन्होंने मैं कागज भेजा? चैलेंज स्वीकार करता हूँ। कागज भेजा उन्होंने? आप कागजी उन्होंने चैलेंज भेजा को है? मानेंगे, पर आप कागजी उन्होंने चैलेंज किसी को व्यक्ति मानेंगे। को भेजा है? अब अपने कोई बंद कमरे में अपने यूट्यूब पर कोई डाल दे, हमें थोड़ी पता है। अपना मोबाइल पर वीडियो बना के डाल, देखो जी हमने तो 10 दिन पहले बोल दिया था। हम इन सब में थोड़ी पड़ेंगे। आप सामने आ जाइए, बात कीजिए। और हमने भी चैलेंज किया था, और हमने अपने प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में, तब उनकी क्या कह दें, क्यों नहीं आए, यही कह सकते हैं। आप अभी भी उनको चैलेंज करते हैं? किसी को आना हो तो आ जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रदर्शन की हाँ, आवश्यकता इससे मुझे नहीं। याद है शास्त्री जी, वो ये कहते हैं कि आपके सेटअप में नहीं आएंगे, एक न्यूट्रल सेटअप में वो आपको बुलाकर और आपके सिद्धियों आ को जाए चैलेंज भाई, वो करेंगे। न्यूट्रल सेटअप अपना लगा लें। हम यहाँ पर रहते हैं, वो लगा लें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। हम अपना 1-2 घंटे का समय निकाल लेंगे सेवा से, बाकी इतना ज़्यादा टाइम नहीं, हम निकाल लेंगे। 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जंगल में सेटअप लगा लें, क्या दिक्कत है? 27 साल का एक लड़का हर दिल पे आज की तारीख में राज कर रहा है, और खास बालाजी की कृपा से राज अगर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत क्या है? उनको अगर दिक्कत है तो वो भी बालाजी की कृपा पाए, नहीं तो फिर जो है फोर्डम क्रीम लगाए, खुजली खाज से बचे। शास्त्री जी, आप दिल खोलकर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिसके पास सांच होता है वो ललकार करके बोलता है। आपको लगता है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ स्वाहित नहीं, सनातन का हित है। और हमारे पास, हमारे ऊपर और भारत के प्रत्येक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बालाजी की कृपा है। लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है, और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान। पिता है भाई। बाप है ना? हाँ, हाँ। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख कर के अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भी सनातनी हैं। थे। हाँ, मेरे पूर्वज तो आपको सनातनी तो थे। सपोर्ट करना चाहिए डियर नहीं, सिस्टर। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं, तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया, तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी,
और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस शास्त्री जी, इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता है। सनातनी। मैं हम तो परंपरा कहेंगे में आपकी फख्र घर करती वापसी हूँ। करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी कट्टर निजी आस्था सनातनी है, मैं कट्टर, आपकी निजी आस्था। हाँ, मैं कुछ नहीं कट्टर बोलेंगे। मुसलमान, आप कट्टर निजी सनातनी। निजी इसमें आस्था किसी है। तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी नहीं हमें चाहिए। दिक्कत नहीं। ना हमें कोई ना तो परेशानी आप मुझे नहीं। घर वापसी के लिए नहीं, हमने प्रेशराइज तो कर ये कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ, ये उनकी हमने कहा परंपरा है में कि साथ भाई लेकर देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, मेरे रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर सर, से मेरे परहेज करें, पूर्वजों की- सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता संविधान है, के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे संविधान- हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह संविधान, परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी वो रहते भी हैं। हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना हैं। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना, सर धर्म तो धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप क्यों? धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को आप धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो- किसी को तो आप ये कह रहे फाल्ट हैं। क्या है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने खिलाफ की बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ रहे हैं। हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्म इसको निरपेक्ष हिंदू नहीं कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्म निरपेक्ष सर नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप कहा। तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो आप आपकी धारण पढ़ाई, कहते हैं। धर्म सनातन हमारे है। जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है, धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना संविधान पक्ष ले की- रही है, सरकार ना विरोध कर रही है।
भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? अगर आपको आपकी टीवी एक मिनट, आपका चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज। अगर किसी को देखने से दिक्कत है तो बंद कर दे, दूसरा चैनल देखे, यही बोलोगे? अरे पर वो हिंदुस्तान में है ना सर, वो भारत में है, किसी को वो हिंदू राष्ट्र आप में हमारा थोड़ी जवाब है। दीजिए, हम आपका इतना दे रहे हैं। एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। हाँ, बहुत से प्लेटफॉर्म पर तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री पहले जी? से ही था, घोषणा की जरूरत है। कौन कहता? हिंदुस्तान है, ये हाँ हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है, ये हिंदू हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है। अब आप कोई शक्कर को शुगर के, कोई खाड़ के, तो उसमें दिक्कत क्या है माय डियर सिस्टर? आपको आपकी मोदी जी से बात हुई है? हमको सरकार से हमारी मांगी नहीं। क्या उल्टी बात, पॉलिटिक्स से हमको जोड़ रहे हो आप लोग? पता नहीं कौन सा आप वाटर पीते हो। कोई हमारी सरकार से मांगी नहीं है। हम तो गंगा पानी पीते हैं शास्त्री जी। बिल्कुल। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स से आपको जोड़े, कमलनाथ जी आए थे आपके यहाँ। कोई आए तो क्या दिक्कत है? आप भी तो आई। हाँ, मैं तो आई हूँ। आप भी तो बागेश्वर धाम में। हाँ बिल्कुल आई हूँ। तो क्या हम आपको भगा दें? और मैं फख्र से आई हूँ। नहीं, क्या आपको हम भगा दें कि आप मुसलमान हो? ये धर्म है क्या? हमारा वसुदेव कुटुंबकम है, हमारे यहाँ सबको गले लगाने की। धर्म में क्यों पलट रहे हैं? फिर वही बात। मैं धर्म, आप धर्म कोई में अगर क्यों भाव पलट लेकर रहे हैं? आता है तो साधु का काम आशीर्वाद देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने पॉलिटिक्स की बात की, इसीलिए हमें लेना देना नहीं है। तुम आप क्या हो? हमें आपकी पत्रकार से कोई लेना देना नहीं। हमने आपको तो टाइम दिया तो हमें आपकी बात का जवाब देना है। जो अपनी बात है वो तटस्थ तरीके से, बिल्कुल सामर्थ्यता के साथ, जितना हमारा विवेक गुरु कृपा है उतनी तटस्थता से देना है। आप कैसी पत्रकार हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा ईश्वर और आप देखें। झंझट खत्म। अब कोई हमारे पास वो आए, आशीर्वाद देना साधु का स्वभाव है। तो आपने तो कहा कि आप मुसलमान हैं, तो क्या भगा दूं आपको? आपने मेरा धर्म क्यों देखा फिर? जी, आपने मेरा धर्म क्यों देखा? जवाब दिया आपके उत्तर का। नहीं, पर आपने मेरा धर्म कहा देखा कि कमलनाथ क्यों आए? मैंने पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा ना। पॉलिटिक्स से हम जोड़ ही नहीं। आज तक आपने हमारी वीडियो देखो, हमने कहा नो कमेंट्स, राजनेता पर, पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं। फिर आप हमें क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ेंगी? तो कमलनाथ जी आए हैं तो आपने उनको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया है? अब वो तो जो वही आता है, बालाजी सबको आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। जो सनातन का कार्य करेगा उसके साथ हमें पार्टी से लेना देना नहीं। हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए हमने खुद की पार्टी खड़ी कर रखी है। और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? कोई राजनेता पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। राजनीति पर तो आपने कमेंट किया। राहुल गांधी पर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं अपना जाने, वो अपना कर रहे हैं, मोदी जी अपना कर रहे हैं। सबके लिए साधुवाद और पीठ पति के नाते सबको बहुत आशीर्वाद। पूरी दुनिया का कल्याण हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक राजनेता को सद्बुद्धि हो और प्रत्येक राजनेता सनातन का कार्य करे। तो राहुल गांधी सनातन का कार्य कर रहे हैं? हमने कोई ऑब्जर्व किसी के ऊपर नहीं किया। मोदी जी पर तो आपने किया। नो कमेंट्स पॉलिटिक्स पर मोदी जी पर तो आपने हमने कोई कमेंट्स नहीं किया। अभी आपने कहा वो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ। हमने ये कहा सनातन का जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो काम कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, आपने कहा मोदी जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल मत लेकर के जाइए और आप पॉलिटिक्स का नाम ही मत लीजिए। हम कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब देंगे। पॉलिटिक्स पे आपका कोई इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस का उनका अगर इंटरेस्ट है तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी से प्रेम नहीं, किसी को हमसे है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पर ऐसा क्यों है कि उनको आप में इंटरेस्ट है? हाँ जी, आप में इतना दिलचस्पी जो क्यों? अष्ट सिद्धि की बात अभी की, जिसके पीछे वो वामपंथी और सनातन विरोधी वाले आपको भेजे हैं ना, आपने कहा ना क्वेश्चन मनों के लोगों के समझ करके आए, उन्हीं का ये प्रति उत्तर है, कृपा। आपको लगता है मुझे वामपंथियों ने भेजा है? हमें तो नहीं लगता किसी ने भेजा है आपको, ईश्वर बागेश्वर बालाजी ने बुलाया। हाँ, बिल्कुल बुलाया। कैसी उल्टी बात करती बहन, एकदम हम बहुत सही उल्टे आदमी हैं, बहुत उल्टे आदमी। मुझे पता नहीं आप लोगों ने हमें क्या दिखा रखा भारत की मीडिया पर। हम बहुत साफ, स्पष्ट और बहुत अपने इष्ट के प्रति डिवोटी है। बाकी हमारे अंदर, हमारे पीछे कोई लॉबी नहीं है। लोगों को लगता है इसके पीछे कोई लॉबी होगी, कोई टीम होगी, कोई नेता होगा, कोई बहुत बड़ा माइंड लगा होगा।
कोई लॉवी नहीं, हम किसी की सुनते नहीं अपने अलावा। एक और है, करना जो मौज में आएगा, हमको क्या खाना, क्या बोलना, क्या पहनना। आप देखते हैं हमारे सेवादार हमें नहीं समझाते, हम समझाते हैं कि आपको क्या करना है। और आप तो दिन भर से यही बहुत मनमौजी आदमी है, बहुत मनमौजी है, जो करना स्वतंत्रता के साथ करना, हम किसी की आपकी माताजी भी आती है आपको सुनने के लिए? हाँ, कथा जब करते हैं आदमी, माँ तो माँ होती, माँ की तो ममता होती है। हमारी माँ ने हमारे पीछे बहुत संघर्ष किया, रामचरितमानस हमें पढ़वाई। आज भी हम दुख है हमें, क्योंकि हम अपनी माँ को इसी गांव में रहकर गुरु सेवा के कारण हम अपनी समाज सेवा करते हैं, तो मिलने नहीं जा पाते हैं। तो एक दो दिन में वही कभी कड़ी बनाकर, कभी रोटी बनाकर, कभी अच्छी सी चाय बनाकर, ले बेटा खा, कम बोलना, गला बैठ जाएगा, सोया कर, आंखें भर जाती हैं। माँ तो माँ होती है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, माँ के लिए तो वही ममता, वही वात्सल्य होता है। तो वो आजकल YouTube वगैरह देखती हैं? नहीं, इन सबसे बहुत दूर हमारा परिवार। टीवी देखती है, क्योंकि उनको तो चलाना टीवी पर नहीं तो आता। आप बहुत छाए हुए हैं। हाँ, उनको चलाना नहीं आता, वो बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। हमारी माँ ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ है, पर ये आपकी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, पर हमारी माँ दिल की पढ़ाई पढ़ी, तो दिल की पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ी, डांट लगाती है आपको कभी? बहुत। और पढ़ाने, डांट लगाने में हमारे तो पिताजी भी डांट लगाते हैं, और फिर तब हमें आभास भी होता है कि सिद्ध पुरुषों के भी माँ बाप होते हैं। किस बात पर डांट पड़ती है? कुछ नहीं, सोया करो, बहुत कम बोला करो, भोजन टाइम पर किया करो, सेवा तो चलती रहेगी। ये हमारी परंपरा की सेवा चल रही ना, हमारे दादा गुरुजी यही करते थे, चाचा जी भी हमारे यही करते थे, उनके भी गुरुजी यही करते थे, सेवा, दरबार लगाना, विचार करना, लोगों को समाधान देना, और बालाजी की चौखट पर उनकी समस्या का समाधान होना। हमारी माँ भी कहती जिंदगी भर सेवा करनी है, बहुत शरीर का ध्यान दो, माँ है, माँ की भावना है। कहती है बहू ला दो? हाँ, कई बार चर्चा करती है, शादी के लिए कहती है, तो कोई नहीं, माँ है, उनका ममत्व तो ऐसा है। माँ की जिद के कारण ही हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी हमें, और हमने हाँ कहा, जगत गुरु भगवान ने। तो आप सोच रहे हैं शादी के लिए? डेफिनेट। कब करेंगे शादी? जल्दी, कितनी जल्दी? 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2-3 साल। ऐसा भी नहीं कि 3 साल के अंदर हो ही जाएगी, फिर बाद में आप दिखाओ, देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा बागेश्वर सरकार। तो 3 के 4 भी हो जाएंगे। लड़की पसंद कर ली आपने? नहीं, माँ बाप करेंगे ना, हम तो संस्कार हमारे खानदानी है ना। तो माँ बाप जो लड़की पसंद करेंगे आप उनसे बिल्कुल, शादी कर लेंगे? आंख बंद करके। खानदानी है, आंख बंद करके आप उनसे शादी कर लेंगे? बिल्कुल। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ पता लगा ले, बागेश्वर धाम। आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा पता लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों के पास वो पता होते हैं जो किसी के पास पता नहीं होता, तो पता लगा लीजिए। आप पत्रकार हो, और आपको आपकी नौकरी भी यही है, ड्यूटी भी यही है। तो बताइए योर ड्यूटी, आप ड्यूटी पूरी करिए। अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता क्या नहीं, वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले, पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो। अब ज़्यादा लोग आने लगे, पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे, तो ये विवाद नहीं होता था, ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते थे। लेकिन आप दो बयान भी फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है, सनातन के पक्षधर। कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद नाम अद्भुत अच्छा बात है। आप भी अद्भुत बात है, पता नहीं। गजवाए हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ, तो No doubt भगवा ये about हिंद it. भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए तो अद्भुत मैं विचित्र बोल बात। रही हूँ कि अद्भुत ये विचित्र। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है हिंदुस्तान में? तो कंट्रोवर्सी सब- नहीं, कोई आप- अच्छा मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी है, शिष्य हैं, और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं, उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है।
अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे, चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हों, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात हो गई ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों कोई को तो हम जोड़ेंगे, कोई तरीका तो होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरित मानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बंद बनेगा, हो जाएगा। बंद हो हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार को आना पड़ेगा ना। उसके लिए जितने भारत में सनातनी जितने भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद हमें के उनसे कोई शिष्य दिक्कत हैं। नहीं, मैंने हमारे आपके शिष्यों से बात की है, वो भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं, हमारा शिष्य तो नहीं हो सकता है। नहीं, आप ही के शिष्य हैं। हमारा हो नहीं सकता, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को मान रहा है, जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये हिंदू हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी भावना, वो क्यों बोल रहा, हमारा शिष्य नहीं हो सकता। अब अपने आप को वो मान रहा हो तो हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं। हमें कोई गुरु मानता है, कोई पंडित जी मानता है, कोई महापुरुष मानता है, आपने कहा कि कोई पाखंडी भी मानता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अपना शिष्य मान रहा, हमको गुरु मान रहा है, तो ये उसकी पर्सनल है। हमारी पर हमारा शिष्य, हमको मानने वाला, और भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने बात तो गलत। हमने एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये बात सिर्फ illogical हमने है ना। हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दाव पर लगाकर चिल्ला रहे तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे, जगह जगह इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है। तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके माध्यम से। और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने वाले हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे? तो आप ये कह रहे हैं ये हो नहीं सकता है, मैं प्रार्थना जारी रखूंगा। तो क्या दिक्कत है उससे? ठीक है, ये आपका ड्रीम है। तो फिर ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो बयान, ये जो बार बार कैमरा लगाना, ये जो बोल रहे हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए। हम अपनी बात बोलते रहेंगे, आप दुआ, आप प्रार्थना मांगते रहेंगे मरते दम तक। ये आपका अधिकार है, आप मांगिए। तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना की बात कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दोष है, जब 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है, और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो, बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे। लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है, वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान
विचार में, हम कोई देश नहीं है, आपके हम विचार कोई देश में, नहीं है। आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर फर्क उनके क्या हमसे रह विचार जाएगा? मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए, हम अपना विचार नहीं बदलेंगे। नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, इसीलिए धर्म तो के आधार पर आपके हिंदू विचार राष्ट्र हम उन्हीं से मिल रहे बनाने हैं को फिर। कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को सुनिए। बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क चाहिए। हम कहते हैं हम सारे हिंदू हैं, पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसकी जोड़िए मत, कंफ्यूज हो जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे सूर्य नहीं और है, किरण, तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध को भी, हमारे आत्मा है, उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी आत्मा है, सब हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं, ऐसा मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दबा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप लोग मुझे समझा ही कहेंगे नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे, संविधान के साथ कहेंगे और संविधान की बात कहेंगे और 1/3 से ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन नियम है। उसी प्रकार अनेक बार हमारे संविधान में भी सुधार हो चुका है, ये भी होगा। आप कह रहे हैं आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपको जो कृपा मिली है उसमें ताकत है कि लाखों लोगों का भला हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं ना आप, एक पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर उनके ऊपर कोई में... कमेंट्स नहीं राजनेता पर। नहीं, उन पर मत कीजिए, उनके बयान पर मैं चाह रही हूँ। वो ये कह रहे हैं, हमारा उनका निजी मत हो सकता है, हमारे सामने आकर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चीन को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं? सामना करें, आए, अर्जी लगाएं, नारियल बांधें, परिक्रमा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स पर कोई बयान। पॉलिटिक्स पर आप बात नहीं करेंगे? ठंड बहुत हो रही है, कार्यक्रम हमारे कारण रुका हुआ है, आपके कारण। 30 मिनट का टाइम, 1 घंटा हो गया है, हमें लगता है विराम करना चाहिए। अंतिम सवाल पूछिए। मेरे बारे में कुछ बताइए। अर्जी लगाइए, नारियल बांधिए, वहाँ पर 21 परिक्रमा कीजिए। पर्चा मेरे बारे में क्या कहता है? ऑन कैमरे पर बनाएंगे, आप नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए और वहाँ पर जो है सीताराम नाम का जप कीजिए। नारियल में क्या बांधना होता है? आपकी जो मनोभाव में अर्जी और कुछ नहीं। तो वो अर्जी अगर आपके किसी आदमी ने आकर आपको दे दी तो? कोई पर्चा लिखना ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं लिखना है। आप कोई पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है, आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा। परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते जी? उसके बगैर मुझे आप कुछ नहीं बता सकते? टीवी पर आने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है, लेकिन ये नहीं बता पाए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आखिर बनाएंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद।